बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर एक साथ खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक हाथियों का झुंड भी रहता था। वो हाथियों का झुंड बहुत ही घमंडी स्वभाव के थे। वो लोग जंगल कहीं भी जाते थे, बहुत ही उत्पात मचाते रहते थे। उनके डर से जंगल के कोई भी जानवर उनको कुछ नहीं बोलते थे। एक बार कुछ जानवरों ने उन्हें समझाने की कोशिश किया तो हाथियों के झुंड ने उन सभी जानवरों के घरों को तोड़ दिया और उन लोगों को बहुत परेशान करने लगे। ये देख के डर से कोई और भी जानवर उनसे कुछ नहीं कहते थे। उसी जंगल में एक चूहों का झुंड भी रहता था। वो लोग बहुत अच्छे थे और हमेशा जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, हाथियों का झुंड जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उसी रास्ते के किनारे में उन चूहों का घर था। हाथियों के चलने से चूहों का घर थोड़ा टूटने लगा। चूहों ने जब ये देखा तो सोचने लगे कि कोई बात नहीं, आज गलती से ये हाथी लोग इधर से जाने लगे हैं। अगले दिन फिर से हाथी लोग उसी रास्ते से जाने लगे और उत्पात मचाते हुए जा रहे थे। उनके इस हरकत से चूहों का घर टूट गया। चूहों के झुंड बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने हाथियों का रास्ता रोक के खड़े हो गए और हाथियों से बोला कि हाथी भाई, आप इस रास्ते से नहीं जाएं, क्योंकि आपके जाने से हमारा घर टूट गया है। इसीलिए आप सभी लोग किसी दूसरे रास्ते का उपयोग करें। ये बात सुन के हाथी लोग हंसने लगे और चूहों से बोला कि तुम लोग मुझे हुक्म दोगे और हम तुम्हारा कहना मान लेंगे। हम तुम लोगों से बहुत शक्तिशाली हैं और हमारे सामने कोई नहीं बोलता है, इसलिए हमें जो मन में आएगा वो हम करेंगे। ये बात सुन के चूहों के झुंड ने बोला, देखिए हाथी भाई, इतना घमंड ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा घमंड करने से हम अपना खुद का ही नुकसान करते हैं, क्योंकि हो सकता है हम भी आपके किसी काम आ जाएं। लेकिन हाथियों पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। हाथियों ने चूहों से बोला कि तुम इतने छोटे हो, मेरे किस काम आओगे, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो हम तुम्हें अपने पंजे के नीचे दबा के मार देंगे। चूहे लोग डर गए। उन लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। हाथी का झुंड वहाँ से आगे चले गए। समय गुजरता गया। हाथियों का उत्पात कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने जब दूर से हाथियों के झुंड को देखा तो सोचने लगे क्यों न इनको जाल में फंसाया जाए और इनको शहर में बेचा जाए। उन लोगों ने सोचा कि हाथियों को बेचेंगे तो खूब सारा पैसा मिलेगा। बस फिर क्या था, अगले दिन शिकारियों ने जंगल में जाल लगा दिया और चले गए। रोज़ की भांति हाथियों का झुंड जंगल में घूम रहे थे। उन लोगों ने शिकारी के द्वारा बिछाया हुआ जाल नहीं देखा और सभी हाथी जाल में फंस गए। अब हाथी लोग जाल से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बुरी तरह से जाल में फंस गए थे। वो निकल ही नहीं पा रहे थे। अब हाथी ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। सभी जानवरों ने जब ये देखा तो वो लोग बहुत खुश हो गए और सोचने लगे, अच्छा हुआ ये लोग जाल में फंस गए। हाथी ने जब जानवरों को देखा तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उनसे दया की भीख मांगने लगा कि जाल से निकालने के लिए, लेकिन कोई भी जानवर मदद के लिए आगे नहीं आया और सभी जानवर वहाँ से चले गए। अब हाथियों को अपने गलती का एहसास होने लगा कि उन लोगों ने जंगल के जानवरों के साथ बहुत गलत किया। तभी वहाँ से चूहों का झुंड जा रहा था। उन लोगों ने जब ये देखा तो वो लोग रुक गए। हाथियों ने जब चूहों को देखा तो उनसे दया की भीख मांगने लगे और बोलने लगे कि चूहा भाई, हम लोगों को इस जाल से आज़ाद कर दो। चूहों को उन पर दया आ गई
चूहों ने हाथियों के जाल को अपने नुकीले दांत से काट दिया। अब सभी हाथी आज़ाद हो गए थे। सभी हाथी मिलकर चूहों से माफ़ी मांगने लगे और बोलने लगे कि हमें माफ़ कर दो। चूहों ने उनसे बोला, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम सभी लोग वादा करो कि आज के बाद से जंगल में कभी भी किसी को परेशान नहीं करोगे। सभी हाथियों ने हाथ जोड़ के चूहों से बोला कि वो कभी किसी को अब परेशान नहीं करेंगे। सभी हाथी चूहों को धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। इसीलिए जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना किसी को छोटा समझना चाहिए।